अच्छे हो रहे हैं ना बोर्ड के एग्जाम्स? इस साल सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए सिंपल क्वेश्चंस एमसीक्यू, सेक्शन बी एप्लीकेशन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा यही मुश्किल लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इसको भी हिंदी में बनाऊं। तो वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम ऐसी ही सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 के लिए। नैदानिक पोषण और आहार की आपका नेक्स्ट लेसन। और यहाँ पर हम बात करेंगे तर्क और अभिकथन आधारित प्रश्नों की। अगर आपने मेरा नॉर्मल एमसीक्यूज चाहिए तो उसके लिए मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है इस लेसन के साथ, आप हिंदी में भी जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम तर्क और अभिकथन आधारित प्रश्न करेंगे। 10 प्रश्न होंगे इसमें और मैं उनके आंसर्स भी आपको बताऊंगी। उसी के साथ साथ मैं कोशिश करूंगी किस तरह से हम सोचते हुए, किस तरह हम सोच के आंसर्स करें, क्या रीजनिंग होनी चाहिए, उसको भी आपको समझा पाऊँ। ओके, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना अगर ज़रूरत हो। नोटिफिकेशन बेल तो बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ताकि बिना और टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये सिंपल सा है। हमारी कंपनी ने कुछ खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं जो विशेष ज़रूरतों वाले व्यक्तियों के लिए निर्मित होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने फिर रिपीट कर दिया। और केवल डॉक्टर के पर्चे के साथ बीमारी की स्थिति में विशिष्ट आहार प्रबंधन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ये है पौष्टिक औषधीय खाद्य पदार्थ, पादप रसायन, जैव सक्रिय यौगिक या फिर चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। जैसे ही डॉक्टर की बात आती है, डॉक्टर के पर्चे की बात आती है, वैसे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर डी। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन तरह के क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में आप ढूंढना कौन से 2 सही हैं और कौन से गलत। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, हमें 2 से ज़्यादा सही लगते हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? सबसे ज़्यादा 2 सही आंसर्स को ढूंढना, जो थोड़ा सा कम सही लगे उसको एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेशन से याद आया कि मेरा एक और वीडियो है एमसीक्यूज के लिए। अगर कभी आपको गेस वर्क करना पड़े तो चैनल पे जाओ और एमसीक्यू क्वेश्चंस को किस तरह से गेस करना है उनको देखो। कभी अगर गेस करना पड़ा तो उस वीडियो को देख के मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके गेसेस सही होंगे, बिना पढ़े नहीं, पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बीमारी में पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है, जिसमें है बीमारी में पोषण देखभाल का से रिलेटेड गतिविधियों का विशेष समूह। इसमें क्या क्या आता है? चिकित्सा समस्याओं का निदान, पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, पोषण समस्याओं का निदान करना और व्यक्तिगत और पारंपरिक भोजन आदतों को प्राथमिकता देना। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। इसको प्राथमिकता हर टाइम थोड़ी दे सकते हम। चिकित्सा समस्याओं को निदान करेंगे क्या? चिकित्सा के लिए तो डॉक्टर है, लेकिन पोषण की स्थिति का मूल्यांकन करना और उसका निदान करना ये जरूर पोषण संबंधी देखभालों में शामिल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। हमेशा इसमें क्या करो, पहले अपने ऑप्शंस ढूंढो, अपना आंसर पहले ही निकाल लो और उसके बाद विकल्प ढूंढना नीचे के। ऐसा ना हो कि आप ABCD पहले देखने लग जाओ। नहीं, पहले अपना आंसर निकालो और उसके बाद देखो वो आंसर दिया हो तो उसको चेक कर दो। थर्ड क्वेश्चन, आपके मित्र को एक अस्पताल में नैदानिक पोषण विशेषज्ञ के रूप में नौकरी मिल गई। वाह, बधाई हो। वह निम्नलिखित में से किस तरीके से रोगी को के आहार को संशोधित कर सकती है? पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना या घटाना, उनके लिए विशेष रसोइये की व्यवस्था करना, रोगी की चिकित्सा जरूरतों को बदलना, भोजन की स्थिरता और बनावट को बदलना। बताइए इन चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? सही विकल्प बताओ। पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा, ये भी सही है, और भोजन की स्थिरता और बनावट को बदलना। फर्स्ट और फोर्थ सही लग रहा है ना, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, बिल्कुल सही है, नंबर मिल गए इसके तो आपको। क्वेश्चन नंबर 4, अर्शी ने गृह विज्ञान में BSc पूरा कर लिया है और आहार विशेषज्ञ बनना चाहती है। वे अब निम्नलिखित में से कौन सा कोर्स कर सकती है? ऐसा ही एक सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था, उसी बेसिस पे मैंने ये भी बनाया है। ठीक है, BSc पूरा कर लिया है, आहार विशेषज्ञ बनना चाहती है, तो वस्त्र डिजाइनिंग तो नहीं चल सकता, ये भी कैंसिल। खाद्य विज्ञान में PhD आपको पता होना चाहिए कि वो मास्टर्स के बाद होती है, BSc के बाद नहीं हो सकती, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। फिर भी आगे देखते हैं। आहारिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ये सही लग रहा है, और आहारिकी में MSc, ये भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन हो गए थर्ड और फोर्थ, मतलब ऑप्शन सी ये दिया हुआ है, तो इसको
कर लेते हैं हम। थर्ड और फोर्थ देखें ये सही है कि नहीं, बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन है सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अभिकथन और कारण 2 बार लिख लिया है, इसको ध्यान मत देना। इनमें क्या करना होता है, आपको अभिकथन दिया होता है और कारण, ये 2 सेंटेंसेस होते हैं। अब इसमें ढूंढो सबसे पहले तो कि क्या ये दोनों सही हैं कि गलत। अगर इन दोनों में से एक गलत है तब तो बहुत आसान हो गया, ऑप्शन या तो सी होगा या डी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर ये दोनों सही हैं तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपको ये बताना है कि क्या आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो इस व्याख्या के लिए क्या करो, यहाँ इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ना यूज करो क्योंकि, इसलिए। अगर इस तरह के शब्दों से ये दोनों ज्वाइन हो जाए ना तो फिर ये समझ लेना कि सही व्याख्या है। और अगर ज्वाइन ना हो, ये लगे दोनों सही तो हैं लेकिन रिलेटेड नहीं है, तो वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी कथन देखें। बड़े आयु वर्ग के वयस्कों को अक्सर मतलब बुजुर्गों की बात हो रही है, अक्सर नरम मसले हुए और खाने में आसान आहार दिए जाते हैं। वृद्ध जनों को अक्सर नरम मसले हुए और खाने में, ये भी रिपीट हो गया है। ठीक है, अब इनको जो है बड़ी उम्र समूह के सामान्य प्राणों के लिए भी आहार में कुछ संशोधन करते हैं, जिसे हम तैयार मृदु आहार कहते हैं। ये चबाने में आसान होता है। तो ये तो सही लग रहा है, आहार जो है ये चबाने में आसान होता है और इसी को हम कहते हैं तैयार मृदु आहार। याद है कोमल आहार और तैयार मृदु आहार में क्या फर्क है? जब हम कोमल आहार बनाते हैं तो बीमारियों के हिसाब से पोषक तत्वों का ध्यान रखते हैं, और जब हम उम्र वाले लोगों के लिए तैयार मृदु आहार बनाते हैं तो वो ऐसा होता है जो चबाने में आसान हो। ठीक है ना, तो ये दोनों ही सही हैं। और क्योंकि वयस्क जो हैं अक्सर नर्म और मसले हुए खाने खाते हैं, इसलिए उनके लिए हम तैयार मृदु आहार बनाते हैं। इसलिए फिट हो रहा है ना बीच में, तो ये ए और आर दोनों सत्य हैं, उसकी सही व्याख्या भी हो रही है। हिंदी में बेटा स्पेलिंग्स में हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी टाइपिंग में और स्पेलिंग्स में गलती हो, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है हिंदी की टाइपिंग में, तो इसलिए अगर ये गलत हो गया है या रिपीट हो गया है तो आप इसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या एलिमिनेट करोगे आप? वृद्ध जनों को अक्सर नरम मसले हुए और खाने में आसान आहार दिए जाते हैं। आप यहां से यहां तक का इसको हटा दो। ठीक है, ये वाला और ये वाला सेंटेंस हटा दो, हमारा यहां तक है। क्लियर? बस, और ए में ये सेंटेंस है और आर में ये वाला। क्लियर है ये? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अभी कथन क्या है? रवि एक दुर्घटना के बाद से कोमा में है और डॉक्टर ने उसे नली द्वारा भोजन देने की सलाह दी है क्योंकि वो खा नहीं सकता। तो इसका कारण क्या होगा? नली द्वारा भोजन ग्रहण करना अंतःशिरा संभरण की अपेक्षा कम पसंद। यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, नली द्वारा बेहतर होता है या अंतःशिरा? अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है तो पहले इसे पढ़ना फिर आगे बढ़ना। यदि जठरांत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है और व्यक्ति जो कुछ उसको दिया जा रहा है सब पचा सकता है और अवशोषित कर सकता है, अगर वो सब पचा सकता है खाने की चीजें और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, तो उसे नली द्वारा खाना दिया जाएगा ना। और कोमा का मतलब वो लंबे समय तक कोमा में रहेगा, तो उसमें अगर हम अंतःशिरा से खाना देंगे तो वो उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाएगा। और जब वो सब पचा सकता है तो हमें उसे नली द्वारा देना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा है? नली द्वारा भोजन ग्रहण करना ये जो है कम पसंद किया जाता है अगर लंबे समय तक है, तो यहीं पर ये गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए जिसमें हमारा आर जो है वो गलत हो? तो ऑप्शन सी सही है, ए सही है और आर गलत है। क्लियर है? रीजनिंग भी समझ में आ रही है ना, साथ में किस तरह से हमें सोचना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ अभिकथन क्या है? भारत में मोटापा, कोलन का कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी चिरकालीन बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि हुई। यहाँ बहुत वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? देखें रीजन सही है कि नहीं। लवण युक्त सोडियम वाले संसाधित खाद्य पदार्थों का अधिक उपयोग, फल, सब्जियां, अनाज और दालों का कम उपयोग, कम शारीरिक गतिविधियों और तनाव इन खतरों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। बिल्कुल सही, यही रीजन है जिसकी वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें अभी कथन क्या है? आज नैदानिक पोषण के क्षेत्र में एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया है जिसे तेजी से मुख्य धारा के चिकित्सा उपचार में शामिल किया गया है और आहार विशेषज्ञ चिकित्सा टीम का एक अभिन्न अंग है। ये तो बिल्कुल सही है, इन दोनों को अब मर्ज कर दिया। चिकित्सा या किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपको डाइटिशियन ज़रूर मिलेगा, और जब आप देखो ऑपरेशन वगैरह होता है, पेशेंट रूम में होता है, आपने ज़रूर देखा होगा डाइटिशियन आके बताता है क्या खाना है। कारण पोषण का विषय
क्षेत्र जो बीमारी के लक्षण से संबंधित है उसे हम नैदानिक पोषण कहते हैं। सही तो है, ये सही है, सही तो है, फिर ये आर गलत क्यों आ रहा है? पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के लक्षणों से संबंधित है, नहीं, बीमारी के लक्षण नहीं, पोषण की बात करेंगे हम। बीमारी के लक्षण तो डॉक्टर पहचानता है ना, इसलिए सी सही है। समझ आया? अगर एक भी वर्ड छूटा तो आपका आंसर गलत हो गया। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ये बीमारी से रिलेटेड नहीं है, बीमारी का काम डॉक्टर ही करेगा। अब 9th क्वेश्चन में आते हैं। अभिकथन, असाध्य और गंभीर बीमारियों में शरीर क्रियात्मकता और उपपचयी गड़बड़ संबंधी नवीन वैज्ञानिक ज्ञान बहुत सारे सामने आए हैं। पोषण मूल्यांकन के नए तरीके विकसित हुए हैं और ये सभी अपनाए जा रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि बीमारियों में हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, उपपचयी संबंधी जो कार्यविधियां हैं, उनमें असर आ जाता है। इसका कारण शोधकर्ताओं ने उपपचयी नियमन और बीमारियों की रोकथाम और उपचार में प्रत्येक पोषक की भूमिका की खोज जारी है, अभी भी खोज जारी है। और हर रोज आप पढ़ोगे तो आपको एक नई साइंस, एक नया रिसर्च सामने आएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे विशेष आहार उपयोगों के लिए भोजन का नेतृत्व किया जाता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स इसीलिए आए हैं जिससे कि हम आहार से रिलेटेड भोजन में जो पोषण की ज़रूरत है उसे पूरा कर सकें। अगर आप देखो, कई बार पतंजलि का ऐड आता है टीवी में, उसमें भी वो यही कहता है न्यूट्रास्यूटिकल्स से हम बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ए और आर सही तो दोनों हैं, लेकिन आर जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बहुत सारे नए ज्ञान सामने आए। इसका कारण ये थोड़ी ना है कि शोधकर्ताओं ने स्टडी करा है। शोधकर्ता स्टडी कर रहे हैं, ये भी सही है, और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए बहुत सारी चीज़ें सामने आई, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, जिसमें अभिकथन है, पालक कई विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। ये तो बिल्कुल सही है, पालक तो खाने को ज़रूर दिया जाता है। कारण देखिए, गुर्दे की बीमारी वाले लोगों, ये तो रिलेटेड ही नहीं लग रहे हैं, रिलेटेड तो नहीं है, चलो फिर भी आगे। गुर्दे की बीमारी वाले लोगों को अपने दैनिक आहार में भरपूर मात्रा में पालक को शामिल करना चाहिए। सही है, फर्स्ट निगाह में बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि जब उसमें विटामिन और खनिज हैं तो खाएगा ही खाएगा आदमी। लेकिन यहाँ पर गुर्दे की बीमारी की बात हो रही है ना, तो गुर्दे की जिनको बीमारी है वो पालक को नहीं खाते। इसका रीज़न अगर आपको पता हो पालक क्यों नहीं खाते, जिसको भी किडनी की बीमारी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा है। तो इसमें कारण जो है वो गलत है, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी, ए सही है, आर गलत। क्लियर है? ये थिंकिंग प्रोसेस भी किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो। जो क्वेश्चन नहीं आया है लेसन पे जाओ, दोबारा से रिवाइज करो, लेकिन आपको मार्क्स पूरे लाने हैं 35 on 35। यही हमारा टारगेट है और इसी के लिए सारी मेहनत मैं भी कर रही हूँ और आप मेरे साथ करते चले आ रहे हो। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपके जिन भी फ्रेंड्स को इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके बताना। अपनी पढ़ाई जारी रखो, फुल मार्क्स का एम रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।